अब देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने डिसीजन में जो ऑपरेटर है टॉपिक वो कवर किया था। अब मेन जो चीज़ है वो यही है कि कंट्रोल फ्लो जो है, अगर कोई पूछे तो कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक तो आपका क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हो गया, और एक आपका क्या कहलाता है, इटरेशन कहलाता है। डिसीजन मेकिंग जिसमें आप लोग कंडीशन उपयोग लेते हैं, जैसे कि चाहे आप इफ एल्स को शामिल कर रहे हैं, चाहे सिलेक्शन को शामिल कर रहे हैं। इफ एल्स का मतलब आप लोग किसको शामिल कर रहे हैं, कंडीशन को शामिल कर रहे हैं, और सिलेक्शन का मतलब आप लोग किसको शामिल कर रहे हैं, स्विच को। इटरेशन में दो प्रकार होते हैं, एक तो एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एक क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इफ एल्स में कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। एक तो इफ हो गया, एक इफ एल्स हो गया, एक अगर आप चाहें तो लैडर इफ एल्स हो गया, और एक आप क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। जबकि एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपको प्री टेस्ट भी बोला जाता है, मतलब क्योंकि कंडीशन को ये पहले चेक करता है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, पोस्ट टेस्ट होता है, और ये कंडीशन को कब चेक करता है, बाद में चेक करता है। और प्री टेस्ट में आप दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक तो फोर लूप को और एक वाइल लूप को। जबकि पोस्ट टेस्ट में आप किसको शामिल करते हैं, डू वाइल को। डिसीजन मेकिंग में अगर बात करें तो सबसे पहली बात, इफ एल्स के बारे में जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, इफ के एंड में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते, अन्यथा एल्स को एरर के रूप में दिखा देगा। मतलब ये हो गया कि अगर आपने इफ के एंड में सेमीकोलन लगा दिया तो एल्स अकेला रह गया, क्योंकि ये तो एज ए स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, और जब ये अकेला रह गया तो ये क्या दिखा देगा, आपको एरर दिखा देगा। नेक्स्ट जो चीज है, इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इफ के एंड में सेमीकोलन एल्स होते हुए नहीं लगाना। अगर एल्स नहीं है तो सिंगल इफ है तो कोई बात नहीं है। यदि एक से अधिक इफ है तब एंड में सेमीकोलन लगाने पे ये एरर नहीं देगा तथा सभी को स्टेटमेंट मान लेगा। मतलब अगर आप इफ एल्स ना होके केवल इफ है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा एक से ज्यादा इफ है, मोर देन इफ है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो केवल इफ 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 लगा हुआ हो, तो आप अगर इनके एंड में सेमीकोलन लगाते हैं तो वो सभी के सभी एज ए स्टेटमेंट की तरह काम करेंगे, एरर नहीं मानी जाएगी, और उसके आगे के जो स्टेटमेंट है वो सीधे रीड हो जाएंगे विदाउट कंडीशन पे डिपेंड करें। तो सेकंड पॉइंट है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में आपको आसान करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है, यदि इफ और एल्स के बीच में सिंगल स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको लगे कि इफ के बाद में भी सिंगल स्टेटमेंट है और एल्स के बाद में भी सिंगल एक ही लाइन है, मतलब एक ही लाइन को प्रिंट किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, तो आपको जो है क्या कहते हैं, ये लगाने की, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, जैसे ए भी लिख रखा है, बी भी लिख रखा है, सी भी लिख रखा है, तीन तीन स्टेटमेंट है, तो आपको इफ का कर्ली ब्रैकेट अलग लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ बता रखा है, और एल्स का जो कर्ली ब्रैकेट है वो अलग लगाना पड़ेगा। इसमें भी सेम चीज है कि अगर इफ के अंदर नहीं लगाते कर्ली ब्रैकेट तो एरर आ जाती है, जबकि एल्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो एरर तो नहीं आती, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट को एल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करता है, बाकी जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अनुसार रन होगी। उसका यदि एल्स के अंदर में सेमीकोलन का उपयोग लिया जाए, मतलब एल्स के एंड में आपने सेमीकोलन लगाया है, तो क्या होगा, तब ये किसी भी कंडीशन पे एल्स को तो रन करेगा ही। मतलब चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, इफ वाली तो तब रन होगी जब इफ का कंडीशन ट्रू है, लेकिन एल्स वाली जो है वो चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, एल्स वाली तो आपकी रन होनी ही होनी। इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कहता है कि जीरो के अलावा सभी को ये क्या मानता है, वन मानता है, और उसके अनुसार इफ के स्टेटमेंट को ये क्या करता है, रन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे इफ के ब्रैकेट में 7 लिखेंगे, 7.7 लिखेंगे, या -7 लिखेंगे, या ए लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो कंप्यूटर के लिए वो 1 माना जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि अगर आप 0 लिखते हैं तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वही रन होगा। अब आते हैं हम लोग लैडर इफ एल्स पे। यदि एक से ज्यादा कंडीशन का उपयोग लेना है तब हम किसका उपयोग लेते हैं, लैडर इफ एल्स का उपयोग लेते हैं। एक से ज्यादा इफ है, लैडर इफ है, एक तरह से नेस्टेड इफ एल्स। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन आप चाहे इफ बहुत सारे लगा दें, चाहे लैडर इफ एल्स आप लोग उपयोग ले लें, चाहे आप
एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा ले तो आप लोग यूज कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा इफ का उपयोग लेते हैं तो सभी इफ कंडीशन को चेक किया जाता है। मतलब इफ अगर आपने बहुत सारे लगा रखे हैं विदाउट एल्स तो सभी इफ कंडीशन के अनुसार चेक होते हैं, सभी को ही जांच की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। लेकिन जैसे कि इसने बताया कि अगर ये 5 से बड़ा है इसको भी देखिए, ये 7 से बड़ा ये भी प्रिंट होगा, ये भी बड़ा हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर आप लैडर इफ एल्स यूज करते हैं, लैडर का मतलब लैडर नहीं लिखना, अगर आप यहाँ पे एल्स लगाते हैं, एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो जो सबसे पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसी को ही देखेगा, आगे की सभी कंडीशन को चेक नहीं करता। अब क्या कह रहा है ये थर्ड पॉइंट है, यदि लैडर इफ एल्स का उपयोग लिया जाता है तब सभी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को चेक किया जाता है, मतलब सभी कंडीशन को चेक नहीं करता। यदि लैडर इफ एल्स में भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो प्रत्येक लैडर इफ एल्स की कंडीशन के लिए अलग सा कर्ली ब्रेसेस का उपयोग लेता है, मतलब उनके लिए अलग सा क्या यूज करेगा, कर्ली ब्रेसेस यूज करेगा। यदि मोर देन वन इफ में सेमीकोलन का उपयोग लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा इफ आपने लगाए और सेमीकोलन आपने लगा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एरर नहीं आएगी। जबकि लैडर इफ एल्स में अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो एरर आ जाएगी। फर्क यही पड़ता है कि अगर इफ के एंड में सेमीकोलन लगा होता है तो उसके अगले वाली जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता ही है। यदि हम मोर देन वन इफ में सेमीकोलन तो केवल सेमीकोलन वाले इफ ही स्टेटमेंट बनाएगा, एरर नहीं आती। जबकि लैडर इफ एल्स से सेमीकोलन लगाने से मिसप्लेस्ड एल्स की एरर आ जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लैडर इफ एल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्विच केस। स्विच केस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो स्विच का उपयोग लैडर इफ एल्स के स्थान पर लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप बहुत सारे लैडर इफ एल्स इस तरह से आप लगा रहे हैं, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो आप उसके स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, स्विच का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, स्विच का उपयोग लैडर इफ एल्स के स्थान पर लिया जाता है। स्विच के अंत में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाते। जैसे आपने स्विच बनाया और लास्ट में अगर आपने उसके एंड में क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो एरर आ जाएगी। स्विच हमेशा या तो इंटीजर, कैरेक्टर या लॉन्ग टाइप का होता है, लेकिन कभी भी फ्लोट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का नहीं होता, जबकि नए वर्जन में ये चीज अलाउ है। स्विच में केस एक लेबल की तरह कार्य करता है, और लेबल की तरह कार्य करता है तो उसमें जो केस आप लगाते हैं इसके एंड में आप क्या लगाते हैं, कॉलन का उपयोग लेते हैं। तो इसका मतलब जो भी आपकी कंडीशन होती है उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, कॉलन का उपयोग लेते हैं। यदि हम ब्रेक का उपयोग नहीं लेते हैं तब ये स्विच के सभी केस को क्या कर देगा, रन कर देगा। मतलब अगर उसको ब्रेक नहीं मिल रहा तो आगे के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रन हो जाएंगे। अगर मल्टीपल केस है, कंडीशन की तरह कार्य करता है, तो एक लाइन या कोमा लगा के नहीं लिखा जा सकता। अगर मल्टीपल केस है तो आप उसको एक लाइन में नहीं लिख सकते, आपको केस 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 ऐसे कई केस लगा के फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, एक तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई सेमीकोलन नहीं लगाना है। दूसरी चीज जो स्विच केस है उसमें एक जैसे कभी भी दो केस नहीं हो सकते। जैसे केस 2 हो गया और यहाँ केस 1+1 हो गया, तो दो स्विच केस की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह से केस जो है वो लेबल की तरह काम करता है, तो लास्ट में कॉलन लगाना होता है, कभी भी आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते। और जितने भी केस होते हैं उसके बाद आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, अदरवाइज क्या करता है, स्विच आगे के सभी स्टेटमेंट को रन कर देता है जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। इसी तरह से डिफॉल्ट के साथ ब्रेक लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर डिफॉल्ट को आप सबसे शुरुआत में लिखते हैं, कोई रूल नहीं है कि आप डिफॉल्ट को सबसे एंड में लिखेंगे। अगर आप डिफॉल्ट को शुरुआत में लिखते हैं तो उसके साथ ब्रेक लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। यदि डिफॉल्ट को स्विच के शुरू में लिखते हैं तब ब्रेक लगाना क्या होता है, जरूरी होता है। अन्यथा डिफॉल्ट के साथ ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती। डिफॉल्ट एक ऑप्शनल टैग है जिसे लिखना जरूरी नहीं होता। डिफॉल्ट आप लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई एरर नहीं आएगी। यदि कोई भी कंडीशन रन नहीं होती तब ये डिफॉल्ट को क्या करता है, रन करता है। मतलब आपने जितने भी केस लगाए उनमें से अगर कोई भी केस अगर नहीं चलता, और केस लिखने का तरीका यही होता है जैसे मैं आपको बता रहा था, केस 1 केस 2
एक लाइन में आप नहीं लिख सकते, ना इस तरह से आप लिख सकते, तो ये नहीं होता है इसके अंदर। और एक चीज होती है कि जो वेरिएबल आप इसके अंदर ले रहे हैं उसको आप कंडीशन के अंदर कभी भी शामिल नहीं कर सकते, अदरवाइज तो आप कंडीशन लगा सकते हैं उसका यूज लेके। तो ये आपको इसमें बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद इसने क्या कहा है, डिफॉल्ट एक ऑप्शनल टैग है जिसे लिखना क्या नहीं है, जरूरी नहीं होता है। यदि कोई भी कंडीशन रन नहीं होती तब डिफॉल्ट रन होता है। एक स्विच सेम कंडीशन की दो केस नहीं हो सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दो केस आप एक साथ में नहीं लगा सकते। तो ये आपके हो गया आज डिसीजन मेकिंग, जिससे आपने बेसिक सारी चीजें कवर की है, जो जो बातें आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है।